नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बढ़ते संक्रमण और मौतों को देखते हुए WHO ने 17 मई को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत लिया गया और इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी मानी जाती है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकती है। स्थिति को गंभीर मानते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कीव पर हुआ यह ताजा हमला दिखाता है कि रूस यूक्रेनी राजधानी की रीढ़ तोड़ने की कोशिश में है। हाइपरसोनिक और एशनिक मिसाइल का साया इस जंग को और ज्यादा विनाशकारी बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही का खतरा कई गुना बढ़ गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात को फिर एक बार घातक हवाई हमला किया। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से कीव को निशाना बनाया। इस जोरदार हमले से पूरा शहर थर्रा उठा। सरकारी दफ्तरों, रिहायशी इमारतों और स्कूलों के पास एक के बाद एक कई शक्तिशाली धमाके हुए। सूरज उगने तक यह हमला जारी था और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि कीव की तरफ अभी तक और मिसाइल और ड्रोन पड़ रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यह इलाका व्हाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर स्थित है और घटना के बाद हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस एजेंट व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। व्हाइट हाउस को अमेरिकी सत्ता और राष्ट्रपति पद का प्रतीक माना जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना और देश को तेल बेचने की अनुमति देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि ईरान की ओर से कहा गया है कि एक औपचारिक समझौते की राह में अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष का कूटनीतिक हल निकालने की कोशिशें अब कामयाब होती दिख रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम को लेकर अपनी जिद छोड़ने को तैयार है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हफ्तों से चल रही वार्ता का नतीजा अब एक समझौते के करीब पहुंच गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय और कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी शहनाज और यूसुफ के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे इन दोनों यात्रियों के सामान की जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। यात्रियों के चेहरे पर बेचैनी देखी गई। तलाशी लेने पर उनके बैगों में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों वाराणसी में किसी व्यक्ति को गांजे के खेत सौंपने के बाद मुंबई जाने की तैयारी में थे और दोनों के कॉल डिटेल्स और पुरानी गतिविधियों की जांच जारी है। भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर चल रही बैठकों का दौर अभी भी जारी है। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में सूची पर अंतिम मोहर लग सकती है। इसे सोमवार या मंगलवार को जारी किया जा सकता है। प्रस्तावित नामों की सूची पर अंतिम मोहर लगवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि कई नेताओं ने अपने चेहरों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सिफारिश की है, और जबकि प्रदेश नेतृत्व उन नामों पर सहमत नहीं है और इस वजह से अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के अलावा खासतौर से क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों के पदाधिकारियों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही होंगे। 26 मई को प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति होगी और इस पर सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने की मांग मान ली है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग गठन में देरी के चलते पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा अब सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है और अब पंचायत चुनाव अगले साल यानी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून 2026 से राज्य की सभी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। महिलाओं को डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि शुरुआती दौर में
फोटो पहचान पत्र के आधार पर भी सुविधा मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसान करना है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य भर की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा कर दी है। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। राज्य परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि महिलाओं को सशक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसानी के लिए ये फैसला लिया गया है और योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को छोटी और लंबी दूरी की सरकारी बसों में बिना किराए दिए यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक बचत होगी और उनकी आवाजाही पहले से ज्यादा आसान बनेगी। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य में लू की चपेट में आने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। रेड्डी ने लू के कारण उत्पन्न स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि राज्य के 7 जिलों में 16 लोगों की मौत हुई है। मंत्री ने जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण होने वाले जानमाल की हानि को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मंत्री ने आग्रह किया कि वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और अस्वस्थ लोग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने जिला कलेक्टरों को लू स्थिति पर विशेष रूप से नजर रखने का निर्देश दिया और मंडल से लेकर गांव स्तर तक के सरकारी कर्मचारियों को गर्मी से राहत के उपायों के तहत जमीनी स्तर पर मौजूद रहने को कहा। हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सोमवार 25 मई को करेगी। इस बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल होंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने यह बड़ा कदम इन आरोपों के बाद उठाया है जिनमें कहा गया था कि न्यायपालिका के कथित दखल के कारण मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। सीजेआई का मानना है कि इन आरोपों से न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है, इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष और गहन छानबीन कराई जानी चाहिए। ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन बिना देरी किए सारी कार्रवाई पूरी करेगा ताकि 10 दिनों से चल रहा यह संघर्ष समाप्त हो और अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।